नमस्कार साथियों, आज 15 दिसंबर है और आज है सफला एकादशी व्रत और मैं आप सभी को इसकी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में लुम्बक से जुड़ी एकादशी की व्रत कथा पढ़ी जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 दिसंबर को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। अब सफला एकादशी व्रत की कथा सुनो। चंपावती नाम के राज्य में राजा महिष्मत रहता था। महर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उसके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा पापी था। राजा के पैसों को वह पाप कर्म में खर्च करता था। वह दूसरों को धोखा देता था। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता और निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा करता था। अपने बेटे का पाप करते देख राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट शुरू कर दी। वह चोरी करके एक दिन जा रहा था तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य में नहीं आने दिया। वह पापी वन में रहने लगा और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जी रहा था। एक दिन वो पुराना पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख से दुर्लभ हो रहा था। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन किया कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। इस प्रकार उससे अनायास ही व्रत का पालन हो गया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। तब से वो भगवान विष्णु के भजन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत रखता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो 11 मैया की जय।